नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त विशाल। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, जो कि कहता है क्रिमिनलाइज सेक्सुअल रिलेशंस ऑब्टेन्ड बाय डिसीटफुल मीन्स, जो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। और इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी फीमेल्स को जॉब देने या फिर मैरिज करने का फॉल्स प्रॉमिस कर कर उसका सेक्सुअल फेवर ऑब्टेन किया हो, ऐसे कोई भी मेल पर्सन को 10 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका मिसयूज़ और इस सेक्शन एक्चुअली में इंडिया में क्या हो रहा है सेक्शन के रिलेटेड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेक्शन में ऐसे प्रोविज़न डाले गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो कि फीमेल्स को राइट्स देते हैं। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का कोई भी केस आता है तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। आफ्टर द कंप्लेंट पुलिस कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के बाद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल, एज वेल एज ये 10 ईयर इम्प्रिजमेंट होने के बाद इसमें अरेस्ट भी तुरंत कर दिया जाता है। तो इसमें कंसर्न अबाउट द मिसयूज इंक्रीज केसेस ऑफ फॉल्स एक्विजिशंस। जो फीमेल्स है, अभी सपोज कोई कपल है, उसके बीच में कोई अनबन होती है, कोई किसी भी छोटी सी बात पर कोई अनबन होती है और वो जो फ्यूचर में मैरिज भी करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहते हैं, बट अभी लिव इन रिलेशनशिप में है और कोई भी उसमें कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसके बाद में फ़ीमेल जाती है पुलिस स्टेशन और बीएनएस के सेक्शन 69 के अंडर कंप्लेंट फाइल करती है, पुलिस एफआईआर कर देती है और अब तो डायरेक्टली अरेस्ट है उसमें। और इसके लिए ही और वो फीमेल कहती है कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना है और आपको ये प्रोसीडिंग चलती है। बेल के लिए जाना पड़ता है, बेल मिले ना मिले प्रोसीडिंग चलती रहती है। तो ऐसे केसेस बहुत इंडिया में देखे जा रहे हैं और बहुत सारे डिबेट भी हो रही है यहाँ पर कि जेंडर बायस्ड है और इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है, उनके राइट्स को देखा ही नहीं है। इसीलिए एक पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है केरला हाई कोर्ट में। वो वहाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है। वहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से केरला हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है इसके रिलेटेड। कोर्ट यहाँ पे कोर्ट स्ट्रगलिंग टू द डिफाइन फॉल्स प्रॉमिस वर्सेस ब्रोकन कमिटमेंट और कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे ऐसे ही जनरली देखा गया है कि फीमेल्स रिवेंज लेने के लिए, वैसे तो रेप लॉज इंडिया में स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बट कोई भी अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है, उस सिविल डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए जा रहे हैं इंडिया में। और वहाँ पर ये नया सेक्शन, पहले आईपीसी था तो अभी ये नया बीएनएस आया है, तो उसमें 69 सेक्शन 69 के तहत 10 ईयर इम्प्रिजमेंट भी है। तो इसमें बहुत सारे केसेस कोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे पुलिस कंसर्न है। तो पुलिस को तो केस लेना है तो मैंडेटरी है, पुलिस ले रही है केसेस। Several cases where accusation were later found to be false. Report of the personal dispute turning into the legal battle. जो मैंने आपको कहा था वैसा ही पर्सनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये केसेस फाइल किया जा रहे हैं। जेंडर बायस्ड है और इसमें यहाँ पर केरला हाई कोर्ट में जो पीआईएल फाइल है वो उसमें यही क्वेश्चन मेंशन्ड है कि ये क्या ओनली फॉर फीमेल्स को राइट्स देना उचित है या फिर कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या कहते हैं, आगे क्या अपडेट आता है वी विल सी। वहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है, जो इनोसेंट पर्सन बिहाइंड द बार सिंस 2 years 7 years earlier also one IPC section was there, and thereafter earlier Supreme Court also said that the false promise of marriage is not rape. If you are doing mutually, if you given consent, then if a person found that he is ready to marriage but with any other issues, due to that issue he couldn't marry with a girl, so it cannot be rape. The Supreme Court also said about that, but now the sections mentioned, so according to this law, the court of law is working on it, and police department also working on these sections.
तो पूरा का पूरा फीमेल्स के हाथ में कंट्रोल है। फीमेल जाती है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर फाइल करती है, इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट कर दी जाती है पुलिस स्टेशन, और उस पर्सन की लाइफ, सोसाइटी में नाम, सब दाव पे लग जाता है। ये परिवार वाले बेल के लिए भागते हैं, बेल एप्लीकेशन जाती है, उसमें फिर तारीख पड़ती है, बेल अगर नहीं मिली तो फिर ट्रायल तक उसको कोर्ट जुडिशल कस्टडी में ही रखा जाता है। पॉसिबल सोल्यूशन टू प्रिवेंट मिसयूज़ अगर देखा जाए, स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी ऑफ कंप्लेंट बिफोर लीगल एक्शन। हाँ, तो ये जहाँ पर भी एक पुलिस के पास फीमेल आती है, कोई भी अभी 15 दिन की इंक्वायरी के लिए पुलिस जाती है, तो इंक्वायरी में क्या गलत है क्या राइट है, ये इंक्वायरी कर स्ट्रिक्टली ही कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च की जाए। जेंडर न्यूट्रल वर्डिंग टू द प्रोटेक्ट ऑल पार्टीज़, और इसमें अवेयरनेस कैंपेनिंग टू एजुकेशन ऑन लॉफुल यूज़, फास्ट ट्रैक कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट क्विकली। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केसेस जाने चाहिए जो कि अगर फॉल्स केसेस आते हैं, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही ये जाना चाहिए और इसके बाद में क्विक रिजॉल्व होना चाहिए। इसमें बहुत से डिबेट चालू है, जैसे मैंने आपको कहा था, हेटेड डिबेट ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, सम बिलीव इट प्रोटेक्ट वुमेन, अदर से इट इज़ अनफेयर, नीड फॉर लीगल क्लियरिटी एंड पब्लिक डिस्कस। तो यही था। इसके ऊपर एक रिसेंटली जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। वो अगर आने वाले दिनों में डिटेल में मैं वो जजमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आने वाले दिन में वो जजमेंट। और पोक्सो के भी केसेस बढ़ रहे हैं, पोक्सो के केसेस जो कि 16 ईयर अबाउ कंसेंट, 16 to 18 ईयर फीमेल्स, सन रेप, एडल्सन केसेस अंडर पोक्सो, तो इसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।